बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना है वो हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AOD भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा आपने जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट स्टडी किया है +1 क्लास में या फिर +2 क्लास में, तो आज हमने इस चैप्टर में उसकी जो एप्लीकेशन है वो डिस्कस करनी है। मीन टू से कि जो डेरिवेटिव है उसको कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इस चैप्टर में हमने ये सीखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपने टोटल 4 एप्लीकेशंस हैं जो आपने स्टडी करनी है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करनी है वो बेटा है हमारी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से रिलेटेड। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक कर्व है, जैसे कोई ना कोई मान लो मेरे पास फंक्शन है y=fx, और ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ये इस फंक्शन की कर्व है। ठीक है, अभी इस कर्व के ऊपर बेटा बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर कोई एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ। मान लो ये पॉइंट मैंने कंसिडर किया, सपोज कर लो कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास हैं x0, y0। ठीक है, अभी एक एक लाइन है जो इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करती है। ये एक लाइन है जो इस कर्व को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है। तो बेटा इस लाइन को मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ टेंजेंट। सो ये बेटा टेंजेंट है, दिस इज़ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट whose coordinate is x0, y0. So this is tangent to this curve. ठीक है, ओके। इसी तरह से मान लो एक और लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है, इस कर्व को कट करती है। ठीक है, और जो मेरे पास टेंजेंट है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिस पॉइंट से टेंजेंट कर्व को टच करके जाती है, बिल्कुल उसी पॉइंट से ये वाली लाइन पास कर रही है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये बेटा टेंजेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो बेटा इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉर्मल टू दी कर्व, दिस इज़ नॉर्मल टू दी कर्व एंड दिस वन इज़ टेंजेंट टू दी कर्व। तो हमने इस चैप्टर में क्या करना है, इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इस पोर्शन में हमने क्या डिस्कस करना है बेटा, हमने इस पोर्शन में ये डिस्कस करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो बेटा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x0, y0, उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, उसका फॉर्मूला है y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। देखो बेटा अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे m क्या है बेटा, वेयर m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो बेटा जो टेंजेंट है बेसिकली वो एक लाइन है। हमने +1 क्लास में पढ़ा है कि जो लाइन होती है उसका स्लोप होता है। बेटा स्लोप का मीनिंग होता है कि लाइन कितनी टिल्ट है, मिनटू से वो कितनी टेढ़ी है। तो एज़ कम्पेयर टू बेस, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके कंपैरेटिवली जो हमारी लाइन है वो कितनी टिल्ट है, उस चीज़ को हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप को बेटा हम स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, स्लोप के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया है, लेकिन वहाँ पे जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला था वो कुछ और था। यहाँ पे जो हम स्लोप निकालेंगे वो मैं निकालूंगा बेटा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो स्लोप का फार्मूला है वो मेरे पास क्या है, वेयर m इज़ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, dy/dx। जो भी बेटा आपको कर्व की इक्वेशन दी होगी आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसमें आपने क्या करना है, देखो आप बेटा जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट कंसिडर कर रहे हो टू दी कर्व, जो भी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो आपने बेटा वो वैल्यूज़ आपने इसके अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। यहाँ पे x होएगा,
वहाँ पे आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे अगर y प्रेजेंट होगा तो आपने वहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये m क्या है, ये m है बेटा टेंजेंट का स्लोप, ये इसकी वैल्यू इसका फॉर्मूला है, इसकी स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है, ठीक है। ये बेटा मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इसी तरह से बेटा जो नॉर्मल है बेसिकली वो भी एक इक्वेशन है। जैसे टेंजेंट देखो, टेंजेंट भी एक लाइन है एंड नॉर्मल भी बेसिकली एक लाइन है। तो लाइन बेसिकली एक ज्योमेट्रिकली फिगर है, ठीक है। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होएगी तो बेटा उसकी इक्वेशन ज़रूर होएगी। इसी तरह से नॉर्मल की भी इक्वेशन होती है, वो होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। बेटा उसका फॉर्मूला है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m x माइनस एक्स नॉट। तो ये बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है। यहाँ पे m क्या है, वेयर m इज स्लोप ऑफ, आप सोचो कि मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, नो बेटा, वेयर m इज व्हाट, m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सेम है जो मैंने ऊपर आपको बताया है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एंड वाई इज इक्वल्स टू वाई नॉट, ठीक है। तो बेटा इस एप्लीकेशन में मैंने ये स्टडी करना है कि किसी कर्व के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पे जो टेंजेंट है एंड उस पे जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। आपको बेटा एक्स नॉट एंड वाई नॉट की कोई ना कोई वैल्यू गिवन होएगी। इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो पहले हम स्लोप निकालेंगे, फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो एक्स एंड वाई है वो बेटा एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला है, ठीक है। ये एम निकालने का फार्मूला है, आप इनको ध्यान में रखना, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों आपस में बेटा परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के इन बिटवीन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों के ऊपर कॉमन रहेगा, ठीक है। अगर बेटा पॉइंट चेंज होएगा तो टेंजेंट भी चेंज हो जाएगी, अगर टेंजेंट चेंज होएगी तो बेटा नॉर्मल भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। हर एक पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट रहेगा, एक पॉइंट पे बेटा एक ही टेंजेंट होता है, एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं हो सकते, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको इसको कैसे यूज़ करना है, इन दोनों फार्मूलेज़ को, ये वहाँ आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा।